1225 जैसलमेर जैसलमेर से। हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं जोधपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हमको लेने आए धर्म सिंह, जो हमारे पास ही मकान है, रहते हैं और रिश्तेदार भी हैं, और उनके भांजे यहाँ स्टेशन जोधपुर रेलवे स्टेशन पर अपनी कार से हमको लेने आए हैं। और यहाँ पर गाड़ी पहुँची है 9:40 पर। स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस, जो 5 बजे जैसलमेर से चली थी। यह जोधपुर का रेलवे स्टेशन जो ऐतिहासिक है, उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है और यह स्टेशन 1885 में शुरू हुआ था। यह शहर के बीचों बीच केंद्र में है। यहाँ पर 5 प्लेटफार्म हैं और यहाँ पर फ्री वाईफाई, एस्केलेटर जैसी सुविधाएं हैं। यहाँ पर 100 ट्रेनों का लगभग स्टॉपेज है और यहाँ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों को जोड़ता है। और ये कार से हम लोग जाएंगे इनके घर। ये मोहित हैं जो जोधपुर में रहते हैं और यहाँ पर अपना एक बड़ा होटल चलाते हैं। इनका एक होटल है जोधपुर के अंदर जो काफ़ी फेमस है, और ये कार से अपने आते जाते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और इन्होंने मुझे आज दूसरे दिन हमको घुमाया मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ किला बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है। मेहरानगढ़ किला ऐतिहासिक किला है जो जोधपुर राजस्थान भारत में स्थित है। यह एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है जो आसपास के मैदानों से लगभग 122 मीटर 400 फीट ऊपर उठा हुआ है। इसका परिसर लगभग 1200 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1459 में राठौर वंश के शासक राव जोधा द्वारा की गई थी। हालांकि इसका अधिकांश वर्तमान स्वरूप 17वीं शताब्दी में उनके उत्तराधिकारियों द्वारा बनाया गया था। मेहरानगढ़ किला विशाल दीवारों द्वारा संरक्षित है। इस किले का प्रवेश द्वार एक पहाड़ी के ऊपर जो बेहद शाही किले में 7 द्वार हैं, जिसमें विक्की गेट, फतेह गेट, भैरव गेट, डेढ़ कामाग्रा गेट, फतेह गेट, मार्टी गेट और लोहा गेट के नाम से शामिल है। मेहरानगढ़ किले का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है, जो हमें उस समय में वापस ले जाता है जहाँ 15वीं शताब्दी के दौरान राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी, इसीलिए ये शहर का नाम जोधपुर पड़ा है। राजा रावमल के पुत्र राव जोधा ने शहर को मंडोर से शासित किया था। पहले ये मंडोर में इसकी राजधानी होगी, लेकिन फिर उसने अपनी राजधानी को जोधपुर स्थानांतरित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने भाऊचेरिया पहाड़ी पर किले की नींव रखी, जिसकी दूरी मंडोर से 9 किलोमीटर थी। मेहरान का अर्थ सूर है, इसलिए राठौरों ने अपने मुख्य देवता सूर के नाम से इस किले को मेहरानगढ़ किले के रूप में नामित किया है। इस किले के मुख्य निर्माण के बाद जोधपुर के अन्य शासकों मालदेव, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा तखत सिंह और महाराजा हनवंत सिंह द्वारा इस किले में अन्य निर्माण किए गए। मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय एक अच्छी व्यक्ति की स्वैच्छिक बलि चाहिए थी, जिसके लिए राजा मेघवाल ने स्वैच्छिक बलि दी थी। मेहरानगढ़ किले के निर्माण के दौरान राजा राम मेघवाल ने एक ऋषि के श्राप को टालने और किले की नींव को मजबूत करने के लिए स्वैच्छिक बलि दी थी, जिसके बदले में उनके परिवार को आजीवन सहायता का वचन दिया गया था। उन्हें किले के आधार में जीवित दफनाया गया और आज भी उनके बलिदान को किले के भीतर एक स्मारक द्वारा सम्मानित किया जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे सामाजिक व्यवस्था के कारण मजबूरन किया गया बलिदान मानते हैं। ऋषि का श्राप किले के निर्माण से पहले राव जोधा ने एक साधु ऋषि चिरियानाथ जी को उनकी जगह से जबरन हटाया था, जिसके कारण ऋषि ने श्राप दिया था कि किले को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। इस श्राप के प्रभाव को खत्म करने के लिए
इस शराब के प्रभाव को खत्म करने के लिए कई ज्योतिषियों और बुद्धिमान लोगों ने एक जीवित व्यक्ति की नरबली की सलाह दी ताकि किले की नींव मजबूत हो और वह सांप से मुक्त हो सके। जब कोई आगे नहीं आया तो राजा राम मेघवाल नाम के एक व्यक्ति ने स्वयं आगे बढ़कर अपनी बलि देने की पेशकश की। उन्होंने शर्त रखी कि उनके परिवार को हमेशा के लिए सहायता और सुरक्षा दी जाए, जिसे राठौर वंश ने स्वीकार किया। इसके बाद उन्हें किले की नींव में जीवित दफना दिया गया, जिससे किले का निर्माण पूरा हो सका और उन्हें स्थिरता मिली। राजा राम मेघवाल का यह बलिदान जोधपुर के इतिहास और मेहरानगढ़ किले की नींव का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। जिस किले के भीतर एक स्मारक द्वारा याद किया जाता है, उनके वंशजों को आज भी सहायता मिलती है। मेहरानगढ़ किला राजस्थान के सबसे बड़े संरक्षित और सबसे प्रभावशाली स्मारकों में से एक है। यह किला एक लंबवत चट्टान पर बना हुआ है और यह लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किले के निर्माण के लिए राव जोधा को एक ऋषि चिरिया नाथ जी को जबरदस्ती इस जगह से हटाया था, जिसके बाद उस ऋषि ने राजा को श्राप दिया था कि इस किले को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बाद में राव जोधा ने उसके लिए एक मंदिर और एक घर बनवाकर उन्हें प्रसन्न किया। जब आप इस किले को देखने के लिए जाएंगे तो इसके मुख्य द्वार के सामने आपको कुछ लोग नृत्य करते नजर आएंगे। कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों को किले में शूट किया गया, जिसमें फिल्म द डार्क नाइट राइजेस, द लायन किंग और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के नाम से शामिल है। यहाँ पर आने का सबसे अच्छा मौसम सर्दियों का मौसम है। अक्टूबर से मार्च के महीनों के बीच में यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा और सुखद रहता है। इस मौसम में आप पूरे किले को एक्सप्लोर कर सकते हैं। किला घूमने के लिए आप सर्दियों के मौसम में सुबह के समय जाएं, क्योंकि किला बहुत ऊंचाई पर है, चढ़ते चढ़ते आप थक जाएंगे। इस किले मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव स्वयं जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने रखी थी, लेकिन उन्होंने किले के निर्माण के दौरान चामुंडा माता की मूर्ति को मंदौर से लाकर स्थापित किया, जो राठौर वंश की कुलदेवी हैं, और बाद में उनके मंदिर का निर्माण भी किले में करवाया गया, जिससे उनकी पूजा किले के साथ जुड़ गई। राव जोधा ने 1459 ईस्वी में मेहरानगढ़ किले की नींव डाली। राव जोधा ने चामुंडा माता को अपनी पसंदीदा देवी मानती हुई उनकी मूर्ति मंदौर से लाकर इस किले में स्थापित कर दी। इस किले में पुराने समय में यूज की गई तलवारें, धारदार हथियार, बंदूकें, राजा महाराजाओं के कपड़े, भाला और ढाल, पालकी, बहुत सी वस्तुएं हैं जो यहाँ म्यूज़ियम में रखी हुई हैं, आज भी देखने को मिलती हैं। जब भी पर्यटक जाते हैं तो देखते हैं उनको। मेहरानगढ़ किले की प्रसिद्ध तोपों के नाम किलकिला, शंभू बाड़, गजनी खां, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुब्बारा, गजक और भवानी हैं, जो किले की दीवारों पर शान से खड़ी हैं और अपनी ऐतिहासिक महत्व रखती हैं, जिसमें किला वंश शंभू बाण जैसी तोपें विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। मेहरानगढ़ अर्थात सूर्य का गढ़ भारत के सबसे भव्य और शानदार किलों में से एक है। यह किला राव जोधा ने 15वीं शताब्दी में नव स्थापित जोधपुर शहर में बनवाया था। भारत की अधिकांश महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संरचनाओं के विपरीत मेहरानगढ़ किले का स्वामित्व अथवा प्रबंधन आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास नहीं, बल्कि जोधपुर के शाही परिवार के पास है। इस किले को भारत के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है और यह अपनी उल्लेखनीय वास्तुकला, अपने सौंदर्य से चकित कर देने वाले महलों, भव्य प्रांगणों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसंगित एक संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। मेहरानगढ़ किले में रानियों के रहने के स्थान बेहद सुंदर और कलात्मक हैं, खासकर शीश महल, जिसे मिरर पैलेस बोलते हैं, मोती महल,
पैलेस जटिल नक्काशी, सोने की पॉलिश और कांच के काम के लिए जाने जाते हैं, जहां रानियां रहती थीं और दरबार लगते थे। और इन महलों की सुंदरता का वर्णन अक्सर टाइटन द्वारा निर्मित या सुबह के सूरज से रंगा हुआ जैसे शब्दों को से किया गया, जो किले की शाही भव्यता और कलात्मक विरासत को दर्शाते हैं। यह महल हजारों छोटे छोटे शीशों से सजाया गया, जहां दीपक जलाने पर पूरी छत जगमगा उठती थी, और यह रानियों के निजी कक्ष के रूप में इस्तेमाल होता था, जिसकी सुरक्षा हिजड़े करते थे। यह महल कांच और लकड़ी के फ्रेम से बना है, जिस पर सोने की पॉलिश है, और यह पूरी तरह से कलात्मक नक्काशी से सजा दरबार, जहाँ पर दरबार लगते थे। महलों के ऊपरी कक्षों में चांदी पर सोने की पॉलिश और सोने का काम किया गया है, जो उस समय की भव्यता को दर्शाता है। मेहरानगढ़ किले में रानियों की रक्षा हिजड़े किन्नर इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें विश्वसनीय, वफादार माना जाता था, और वे हरम अर्थात जनाना के अंदरूनी मामलों पर नज़र रखते थे, जिससे शाही परिवार में किसी भी तरह के बाहरी षड्यंत्र या अनाधिकृत पुरुषों के प्रवेश को रोका जा सके, क्योंकि वो रानियों के निजी स्थान के संरक्षक होते थे और बादशाहों के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। किन्नर हरम के भीतर की गतिविधियों पर नज़र रखते थे, रानियों तथा बादशाह के बीच संवाद का माध्यम बनते थे, जिससे बाहर के पुरुष सैनिकों को रानियों के करीब जाने की अनुमति नहीं थी। मुगल काल से ही किन्नरों को भरोसेमंद माना जाता था। बादशाह को अपने पुरुष सैनिकों पर उतना भरोसा नहीं था जितना किन्नरों पर होता था। किन्नर हरम के अंदर होने वाली कानाफूसी और साजिशों की जानकारी बादशाह तक पहुंचाते थे, जिससे वे अंदरूनी खतरों से अवगत रहते थे। हरम में किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित था, और किन्नर इस नियम को सख्ती से लागू करते थे, जिससे रानियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती थी। वे केवल रानियों और राजकुमारियों की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि उनके निजी कामों में भी सहायक होते थे, जिससे शाही परिवार की गोपनीयता और सुरक्षा बनी रहती थी। इस किले में आकाशी महल टॉप पर बनाया गया है, जहाँ म्यूजियम भी है, जिसकी दीवारों पर चित्र, कविताएं, आर्ट वर्क देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस किले को लेकर यह मान्यता है कि मेहरानगढ़ किले की दीवारें 36 मीटर ऊंची और 21 मीटर चौड़ी हैं। कहते हैं कि इस किले में निर्माण का काम कभी नहीं रुकता, यानी हर वक्त कुछ ना कुछ नया काम चलता रहता है। किले की स्थापना ही इसके नींव की रखी गई। हिंदू धर्म के लिहाज से यह परंपरा चलती कि अमावस्या के एक दिन जरूर काम बंद रहता है, बाकी दिनों में किले में लगातार काम चलता रहता है। यह इतनी ऊंचाई पर है, नीचे देखने में तो बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा इस किले की ऊंचाई है। मेहरानगढ़ किले का बाहरी डिजाइन अलग होने के कई कारण हैं। इस किले पर मेवाड़ी स्थापत्य कला देखने के लिए मिलती है। इसका बाहरी डिजाइन सुरक्षा के लिहाज से बहुत खास है। परिसर के चारों ओर सुरक्षा द्वारा बनाई गई है, ताकि दुश्मन के हमला करने पर भी कोई प्रभाव ना पड़े। इस पूरे किले पर अलग अलग रंग और कलाएं देखने को मिलती हैं। बाहरी आक्रमण से बचने के किले में छिपी हुई सुरंग भी बनी है। इस किले में कई फिल्मों को शूटिंग किया जा चुका है। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका की शूटिंग मेहरानगढ़ किले में हो चुकी है। बॉलीवुड के अलावा यहाँ द डार्क नाइट, राजेश जैसी हॉलीवुड फिल्मों को भी शूट किया जा चुका है। रात के समय यहाँ कई तरह के आयोजन और शूटिंग्स के अलावा रिफ जैसे इंटरनेशनल कार्यक्रम देर रात तक होते रहते हैं। मेहरानगढ़ किले की नींव जब राव जोधा जी ने रखी, उस वक्त माँ करणी ने उनको आशीर्वाद दिया था, जिसमें मुख्य रूप से 2 चीज़ें उनको बताई जाती हैं। पहली, किले के ऊपर जब तक चील उड़ती रहेगी, इस पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहेगा। तो वहीं दूसरी बात यह बताई कि इस किले में कभी निर्माण कार्य नहीं रुकना चाहिए, कुछ ना कुछ इस किले में चलता रहना चाहिए। इस दोनों परंपरा को आज भी राज परिवार इसी तरह से निभाता आ रहा है। मेहरानगढ़ किले
जाने के अलग अलग तरीके हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से आप ट्रेन या बस पर जा सकते हैं। किले के बारे में विस्तार से जानने के लिए गाइड भी चुना जा सकता है वहाँ पर, जो लगभग 500 रुपये लेता है। किले के आसपास आपको पगड़ी बांधने और हाथ पढ़ने वाले ढेर सारे स्थानीय लोग मिल जाएंगे। और हमारे साथ ये रिश्तेदार लोग गए थे, जो जिनके साथ जो लोग ये जोधपुर में रहते हैं, ये धर्म सिंह हैं और मोहित हैं, और धर्म सिंह की बहन सीता वहीं जोधपुर में है। सभी लोग रहते हैं, इनका वहाँ निजी मकान बने हैं और ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं। जब इनके घर गए तो इन्होंने बहुत सेवा खुशामद की और पूरा शहर हमको अपनी कार से घुमाया। और ये धर्म सिंह के भांजे हैं, इनको बाबू बोलते हैं, और हमारी वाइफ के साथ ये सीता खड़ी हैं। इन लोगों का बहुत अच्छा स्वभाव लगा। इस किले पर 2008 में 30 सितंबर 2008 को जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता मंदिर में हुई एक भयानक भगदड़, जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए और बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। इसका कारण था अफवाह। इस घटना की जांच के लिए एक टीम गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। इस किले से गेट के बाहर निकलते काफ़ी दुकानें हैं और काफ़ी बड़े बड़े शोरूम है, जिसमें आप अपना सामान। कितने का ये? अच्छा अच्छा। मॅडम असं कम्फर्टेबल नाही तर घालणार पण नाही। इस किले के बाहर जो कढ़ाई इस्तेमाल होते थे वो सैनिकों के अभियानों और शाही रसोई में बड़े पैमाने पर खाना पकाने के लिए होता था, और ये किले की विशाल सेना और शाही परिवार के लिए भोजन तैयार करने में महत्वपूर्ण थे। ये केवल दिखावटी नहीं बल्कि उपयोगितावादी वस्तुएं थी, जो उस समय की सरल जीवन शैली को दर्शाती हैं और एक किले के शाही रसोई घर का हिस्सा होती थी। मेहरानगढ़ किले के सबसे ऊपर रखी ये तोपें शत्रुओं से निपटने के लिए थीं। इन तोपों के अलग अलग नाम थे। शंभू बाड़, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली जैसी कई प्रसिद्ध तोपें हैं। इन तोपों के नाम हैं और इन तोपों से किले की रक्षा होती थी। गिटार बजा रहा है। मेहरानगढ़ किला देखने के बाद हम लोग गए सीधे मंडोर गार्डन। जोधपुर शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। मारवाड़ की प्राचीन राजधानी में जोधपुर के शासकों के स्मारक हैं। हॉल ऑफ हीरो में चट्टान से दीवार में तराशी हुई 15 आकृतियां, जो हिंदू देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। अपने चट्टान ऊंची चबूतरों के साथ साथ अपने आकर्षक बगीचों के कारण यह अधिक प्रचलित है। पिकनिक स्थल बन गया है और यहाँ पर बच्चों के लिए यह ट्रेन चलती है, जिसमें तो लगभग सभी लोग बैठते हैं। और यदि आप इस ट्रेन में नहीं बैठते हैं तो आपका 30 रुपये का ये किराया लिखा हुआ है, एडवेंचर। और यदि आप ट्रेन में बैठते हैं तो आपको 70 रुपये देना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ इसकी एक काउंटर खिड़की है, जिससे आप टिकट काउंटर पर टिकट लेने के बाद अंदर जा सकते हैं। आधुनिक काल में मंडोर में एक उद्यान, सुंदर सा उद्यान बना है, जिसमें अजीत पोल, देवी देवताओं की साल व वीरों का दलान, मंदिर, बावड़ी, जनाजा महल एवं एक थंबा महल,
नहर, झील व जोधपुर के विभिन्न महाराजाओं के स्मारक बने हुए हैं, जो स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं। इस उद्यान में देसी विदेशी पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। उद्यान में बनी कलात्मक इमारतों का निर्माण जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह व उनके पुत्र महाराज अभय सिंह के शासनकाल के समय सन 1714 से 1749 ईस्वी के बीच किए गए थे। उसके पश्चात जोधपुर के विभिन्न राजाओं ने इस उद्यान की मरम्मत आदि करवाकर धीरे धीरे इसे आधुनिक ढंग से सजाया और आज इसका विस्तार हो गया है। यहाँ के स्थानीय लोग यह भी कहते हैं कि मंडोर रावण की ससुराल था। शायद रावण की पटरानी का नाम मंदोदरी होने के कारण से ही इस जगह का नाम मंडोर पड़ा। यह बात यहाँ एक दंत कथा की तरह प्रचलित है, लेकिन इस बात का कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। मंडोर स्थित दुर्ग देवल देवताओं की राल, जनाजा उद्यान, संग्रहालय, महल तथा अजीत पोल दर्शनीय स्थल हैं। इसमें महाराजा अजीत सिंह का स्मारक सबसे विशाल है। यह उद्यान रॉक्स पर बनाया गया था। इसके बावजूद यहाँ पर पर्याप्त हरियाली नज़र आती है। लाल पत्थरों की एकरूपता को खत्म करने के लिए यहाँ हरियाली का विशेष ध्यान रखा गया था। इसके लिए उद्यान के बीचों बीच से एक नहर निकाली गई। स्मारकों की पास ही फव्वारों से सुसज्जित नहर के अवशेष हैं। इन्हें देखकर लगता है कि कभी यह नहर नागादड़ी झील से शुरू होकर मुख्य दरवाजे तक जाती थी। यहाँ जोधपुर आने के लिए आप हवाई मार्ग से भी आ सकते हैं। यहाँ पर पास ही में एयरपोर्ट बना हुआ है। इसके बाद रेलवे का साधन है। यहाँ पर बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है। विभिन्न शहरों से इसकी कनेक्टिविटी है और बाई रोड भी आ सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए आप 2 से 3 दिन पर्याप्त हैं, या और ज़्यादा समय लेना चाहें तो 4 दिन अधिकतम समय है। आप 4 दिन में पूरा जोधपुर घूम सकते हैं। और इस क्षेत्र में वर्ष भर गर्म और शुष्क जलवायु बनी रहती है। ग्रीष्मकाल, मानसून और सर्दियां यहाँ के प्रमुख मौसम हैं। जोधपुर की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर के महीने से शुरू होकर और फरवरी तक रहता है। फरवरी के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ने लगती है। दिन में बहुत टेम्परेचर रहता है 48 से 50 डिग्री तक लगभग, इससे कम भी रहता है। लेकिन सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा यहाँ का घूमने लायक है। और आप जनवरी और फरवरी के महीने में आए तो और भी अच्छा है यहाँ का मौसम। जय श्री राम। अरे मजा एकदम है। अब हम लोग पहुँचते हैं सीधे उम्मेद भवन। राजस्थान के जोधपुर ज़िले में स्थित एक महल है। यह दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है। यह ताज होटल का ही एक अंग है। इसका नाम महाराजा उम्मेद सिंह के पौत्र ने दिया था, जो वर्तमान में मालिक हैं। अभी वर्तमान समय में इस पैलेस में 347 कमरे हैं। इस उम्मेद भवन पैलेस को चित्तर पैलेस के नाम से भी पहले जाना जाता था। जब इसका निर्माण कार्य चालू था, यह पैलेस 1943 में बनकर तैयार हुआ था। इस उम्मेद भवन पैलेस के निर्माण का इतिहास एक संत द्वारा एक अभिशाप से जुड़ा है, जिन्होंने कहा था कि राठौर राजवंश के सुशासन के दौरान एक अकाल पड़ेगा। इस प्रकार प्रताप सिंह के लगभग 50 साल के शासनकाल के अंत के बाद जोधपुर को लगातार 3 वर्षों की अवधि के लिए 1920 के दशक में भीषण सूखे और अकाल का सामना करना पड़ा था। इस कठिनाई का सामना करने वाले क्षेत्र के किसानों ने तत्कालीन महाराजा उम्मेद सिंह, जो कि जोधपुर में मारवाड़ के 37वें राठौर शासक थे, को कुछ रोजगार प्रदान करने के लिए मदद मांगी, ताकि वे कठोर परिस्थितियों से बच सकें। महाराजा ने किसानों की मदद करने के लिए एक भव्य महल बनाने का फैसला किया। उन्होंने महल के लिए योजना तैयार करने के लिए वास्तुकार के रूप में हेनरी वान लांचेस्टर को उत्तरदायित्व दिया। लैनचेस्टर एडविन लुटियंस के समकालीन थे, जिन्होंने नई दिल्ली सरकार के परिसर की इमारतों की योजना बनाई थी। लैनचेस्टर ने गुंबद और स्तंभों की विशेषताओं को
अपनाकर दिल्ली भवन परिसर की तर्ज पर उम्मेद पैलेस का निर्माण किया। इस उम्मेद भवन को देखने के लिए 100 रुपये की टिकट लगती है और मेहरानगढ़ फोर्ट को देखने के लिए 200 रुपये का टिकट लगता है। इसके बाद मंडोर उद्यान देखने के लिए 30 रुपये का टिकट लगता है। यदि आप उस ट्रेन में घूमेंगे तो दोनों का चार्ज 70 रुपये है। इस तरह से आप घूम सकते हैं। वर्तमान में उम्मेद भवन पैलेस के मालिक गज सिंह हैं। इस पैलेस के 3 भाग हैं। एक लग्जरी ताज होटल जो 1972 से है, एक शाही परिवार के लिए तथा एक संग्रहालय है। संग्रहालय खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। यहाँ एक दीर्घा भी है जहाँ पर कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। महाराजा उम्मेद सिंह ने 1929 में इस महल का निर्माण कराया। जोधपुर में जब ज़्यादा अकाल पड़ा था तो महाराजा उम्मेद सिंह ने इस उद्देश्य से इसको बनवाया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। इस महल के एक हिस्से को होटल में बदल दिया गया जिसका प्रबंधन ताज समूह ने संभाला। आज इस महल की कीमत 22,400 करोड़ रुपए है। राजस्थान के चित्तर पहाड़ी के ऊपर स्थित उम्मेद भवन पैलेस का इतिहास बेहद गौरवशाली। बलुआ पत्थर से बना यह शाही महल अपने अंदर हजारों कहानी समेटे हुए है। 1943 में बनकर तैयार हुआ ये आर्ट डेको कृति न केवल दुनिया भर के सबसे बड़े निजी आवासों में से एक है बल्कि भारत में शाही परोपकार की सबसे मार्मिक कहानियों का भी हिस्सा रहा है। जोधपुर राजपरिवार का निवास स्थान ये भवन मारवाड़ के इतिहास का सबसे भीषण काल का भी गवाह रहा है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण एक संत की भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा गया कि जोधपुर के अच्छे शासन के खत्म होने के बाद उसे लंबे समय तक अकाल का सामना करना पड़ेगा। संत की कही गई बात सच साबित हुई। साल 1920 के दशक में लगातार 3 साल अकाल पड़ा जिसने मारवाड़ को तबाह कर दिया। हजारों किसानों की रोटी रोटी छिन गई। इस तरह राजस्थान का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। इस दौरान महाराज उम्मेद सिंह ने मुँह मोड़ने के बजाय अकाल के खिलाफ खुद ही कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने 1929 में इस महल का निर्माण सत्ता के प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया। महल के निर्माण में 2000 से 3000 लोगों ने एक दशक से भी ज़्यादा समय तक इस जगह पर काम किया। भवन निर्माण के समय चिलचिलाती धूप में पत्थरों को तराशने, ढोने और स्थापित करने का काम किया। 20 के दशक में जोधपुर में भयानक सूखा पड़ा था। इस दौरान उम्मेद के शासक महाराजा उम्मेद सिंह ने सूखे के दौरान जब राजा ने जनता को दान देने की कोशिश की तो लोगों ने साफ तौर पर मना कर दिया। फिर जाने कहा कि हमें दान नहीं रोजगार दो। बस यही उम्मेद भवन के निर्माण का कारण बना। देखिए पहले के लोग कितने खुददार थे। उन्होंने फोकट में राजा से कुछ नहीं लेना चाहा बल्कि काम के बदले में दाम लेना चाहा। पहले के लोगों से एक सीख तो मिलती है। साल 1970 के दशक के अंत में गज सिंह ने महल को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि महल के एक हिस्से को जनता के लिए खोल दिया जाए। इसके पीछे यह सोच थी कि उम्मेद भवन के एक हिस्से को एक आलीशान होटल में बदल दिया जाए जबकि शाही परिवार के निजी स्थान रखा जाए। इस कदम से महल के रखरखाव का आसान हो गया और शाही परिवार को धन की प्राप्ति हुई। बाद में ताज समूह ने होटल विंग का प्रबंधन संभाला और उम्मेद भवन को राजस्थान भर में स्थित अपने भव्य महल होटल के पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया। ताज ने मूल आर्ट कोड इंटीरियर को बरकरार रखा। 1940 के दशक में जैसे ही बनाए रखा। आज मेहमान क्रिस्टल के झूमरों के नीचे भोजन करते हैं, संगमरमर के गलियारों में टहलते हैं और सुबह उठते ही उन नज़ारों का आनंद लेते हैं जो कभी राजशाही परिवार के लिए आरक्षित था। राजस्थान में घूमने गए टूर की जानकारी जुटाने के अनुसार इस वीडियो में बताया गया है। हो सकता है कि दी गई जानकारी से कुछ
भिन्न भी हो सकता है। इसके लिए आप अधिक जानकारी जुटाने के लिए अपने स्तर से प्रयास करें। यह मात्र एक जानकारी के लिए वीडियो बनाया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।